पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, ये मास कृष्ण भगवान को सबसे अति प्रिय है। हाँ, बोलते कार्तिक से भी प्रिय है ये, कार्तिक से भी अधिक प्रिय मास है ये उनका। कार्तिक भी इतना प्रिय नहीं है जितना कि ये पुरुषोत्तम मास प्रिय है। राधा कृष्ण की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ मास है। बड़े लोग प्रश्न कर रहे हैं ना कि इस मास में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई बताऊंगा, चिंता मत करो, परंतु अभी मैं आपको झटका देने वाला हूं। इस मास में कुछ नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? अब चिंता ना करो, अभी आ रहे हैं, समझाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास है, तो राधा कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। शास्त्रों में अनेकों जगह इस मास की महिमा का गान किया गया है। ये 32.5 महीनों बाद आता है। कितने? 32.5 मंथ्स के बाद ये मास आता है। आज का लेक्चर है किस पे? द मंथ ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। क्या है ये? क्योंकि प्यूरिफिकेशन स्पिरिचुअली हो सकती है। चेतना क्या है? भौतिक या स्पिरिचुअल? बताओ। स्पिरिचुअल। आपने गंदी कर दी। भौतिक कभी साफ हो सकता है? मल को साफ करो, कितनी देर में साफ हो जाएगा? उसकी क्वालिटी गंदी है। क्या है उसकी क्वालिटी? गंदी है। भौतिक में गंदगी क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 क्वालिटी गंदी है भाई। मल को कैसे धो धो के साफ करेगा? हो जाएगा? बता। उसकी इनहेरिटेंट, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है कि वो मल है। तो भौतिक जगत क्या है? मल है। भौतिक जगत क्या है? मल। इसको साफ नहीं किया जा सकता, परंतु चेतना को साफ किया जा सकता है। क्या? क्योंकि मजे की बात यह है कि यह भौतिक जगत जो है, मैं कह रहा हूं मल है, परंतु आपकी चेतना के कारण मल है। किसके कारण? तो ये कमाल की बात करते हैं। आपकी दृष्टि के कारण यह मल है। क्या? दृष्टि के कारण मल है ये, आपकी सोच के कारण मल है। जब आप इसको भोगना चाहते हैं तो ये क्या बन जाता है? मल। और जब भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं तो क्या बन जाता है? हल। पूरे सारे समस्याओं का हल हो गया ना प्रभु जी। जब भगवान की सेवा में लगाया तो हल हो गया, और अपनी भोग के लिए लगाया तो मल हो गया। इसलिए इसको एक मल मास का नाम दिया गया कि इसमें कोई मल का कार्य होना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपसे क्या कहा कि आप लोग पूछते ना, आपसे जब पूछे कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। मल की कोई चीज नहीं होनी चाहिए इसमें। मल की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। 1 महीने की गवर्नमेंट को छुट्टी देनी चाहिए और सबको आहार देना चाहिए फ्री। क्या? गवर्नमेंट की तरफ से लंगर लगने चाहिए। किसकी तरफ से? पहले राजा लगाया करते थे लंगर। कौन लगाते थे पहले? अब तो राजा भिखारी है। कमाल नहीं है? राजा क्या है प्रभु जी? भिखारी। कभी सोचा है, सुना है आपने कि राजा भिखारी? कि राजा भिखारी। 1 महीने की छुट्टी कि साहब क्या है? इंडिया बंद है। क्या है साहब? इंडिया बंद है। क्या हो रहा है? मतलब पुरुषोत्तम मास। क्या हो रहा है? इसमें मल, समस्त मल खत्म। हर जगह कीर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत चर्चा हो रही है, भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है। मल को दूर रखा जा रहा है, भोग प्रवृत्ति को खत्म किया जा रहा है, कृष्ण प्रवृत्ति को वापस उदय किया जा रहा है। तो क्या आपने इस महीने में क्या कर दिया? आपने कृष्ण भक्ति को अधिक कर दिया। क्या कर दिया? अधिक। तो इसका एक नाम क्या पड़ा? अधिक मास। आपने इसमें कृष्ण भक्ति को क्या कर दिया? अधिक कर दिया। अब आपसे कोई बाहर काम करने वाला पूछ भी ले कि जी मैं इसमें क्या कर सकता हूं स्पेशल, तेरे पास टाइम है? हंस क्यों रहा है? क्योंकि है नहीं। दांत दिखा देगा। बाहर वाला तो यही करेगा ना प्रभु जी, हैं जी? जब ही तो कहते हैं 50% जो पाप हैं जनता के, वो किसको लगते हैं? राजा को। राजा का मतलब जो अथॉरिटी, राजा का मतलब जिसके कहने पे अनेकों लोग चले, वो राजा। जैसे गवर्नमेंट ने बना दिया कि 7 दिन दुकान खुले, गया भाड़ में। हाँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि भगवान के नियम तुम्हारे द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आजकल के राजा
बने हुए लोगों, मंत्री संतरी नहीं बनाए जाते। नेताओं के द्वारा चलता है यमराज के नियम है प्रभु जी। यमराज जो नियम बनाए भगवान ने, यमराज का काम है देखना। तो आज जैसे ये पुरुषोत्तम मास के अंदर जितना मल बढ़ेगा, मल के कार्य बढ़ेंगे। और राजा डंडा मार के कराती है प्रभु जी, है नहीं कराती? डंडा मार के कंट्री बैकवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंट्री बैकवर्ड हो जाएगी। अरे फॉरवर्ड तो सिर्फ आध्यात्म में हुआ जाता है, बाकी तो बैकवर्ड ही है प्रभु जी। जब बच्चा पैदा होता है तो सीधी गिनती होती है, उल्टी गिनती होती है? बताइए मृत्यु की। बताओ, मुझे बताओ, आप फॉरवर्ड जा रहे हो कि बैकवर्ड जा रहे हो? बताओ चलो मुझे। हैं? खत्म हो रहे हो। पैदा होने के बाद आप क्या हो रहे हो? भाई जवान क्यों हुए थे? बताइए प्रभु जी। तो यार मरने के लिए। तो ये फॉरवर्ड मार्च है, बैकवर्ड मार्च है? अरे जो मेन कार्य है मनुष्य जीवन का, जो मेन कर्म है मनुष्य जीवन का, जो मनुष्य जीवन आपको जो मिला है, जिसके कारण कि आप इस जगत से निकल सकें और अपने घर वापस भगवत धाम जा सकें, वैकुंठ जा सकें, वो तो पता लगा सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी भी नहीं है, वो क्वांडरी में है भी कि नहीं है? है ही नहीं वो कहीं भी। कहां ये ज्ञान दिया जा रहा है? आज धर्म को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर धर्म होना चाहिए, परंतु धर्म के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के बगैर पॉलिटिक्स करने वाले लोग तो द्विपद पशु हैं। शास्त्र कहते हैं धर्महीन आते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और ध्यान रखिएगा, जितने लोगों के ऊपर आपकी हुकूमत चलती है, जिसके ऊपर आप हुकूमत चला सकते हैं, यदि आप उसमें भक्ति के लिए नहीं चलाते हो तो आप उस छोटे समूह के राजा हो। जैसे एक व्यक्ति जब क्या होता है, पति बनता है तो वो हुकूमत चला सकता है। वो हुकूमत होनी चाहिए कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर वो नहीं करता है ना प्रभु जी, तो 100% वाइफ का शोषण करेगा। और अगर वाइफ हेल्प नहीं कर रही हस्बैंड को आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो वो भी उसका शोषण करेगी। दो ही पार्ट है प्रभु जी, डेडिकेशन या एक्सप्लॉयटेशन। सिर्फ दो चीजें, दो वर्ड है अंग्रेजी के अंदर। एक क्या है प्रभु जी? डेडिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन। वैसे तो तीन चीजें हैं, एक्सप्लॉयटेशन, रिनंसिएशन और डेडिकेशन। क्या तीन चीजें होती हैं? अब बोलोगे क्या मतलब है? अब अंग्रेजी के वर्ड है, सब में शन आ गया इसलिए अच्छे लग रहे हैं, है ना? पहला एक्सप्लॉयटेशन, एग्जाम्पल देता हूं ना मैं, 14 घंटे में दिया है ना। हुआ पर्स का गिरा हुआ है रोड पे, पैर से दबा लिया, देखा है तो उधर कोई नहीं है, उठा के जेब में चल दिए भाई साहब। एक्सप्लॉयटेशन, देखा रोड पे पर्स पड़ा है, मेरा नहीं है, मरने दे। रिनंसिएशन, उठाया पर्स, किसका है, नोट किया, जानने की कोशिश करी, एड्रेस पे पहुंचा दिया। डेडिकेशन। क्या? तो याद रखिएगा, भक्ति के अंदर रिनंसिएशन नहीं है, डेडिकेशन है। क्या है? क्या है प्रभु जी? क्योंकि रिनंसिएशन डेडिकेशन में इंक्लूडेड है। क्या है? तो अधिक मास, इसमें अधिक कृपा मिलती है भगवान की। इकट्ठी करो। क्या करो? परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट के 24 घंटे का ये 2 दिन के अंदर जो एक्स्ट्रा आवर लगाएगा, उसको हर घंटे का 1 साल की सैलरी, तो क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति क्या कहेगा? 24 घंटे करने के लिए नहीं चाहेगा। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास भी ऐसे अधिक मास है। अधिक भगवान की कृपा जो है वो अधिक मिल पाती है। आप बोलो बाकी में नहीं, बाकी में भी मिलती है, परंतु भगवान बोनस भी देते हैं। क्या देते हैं? बोनस भी देते हैं। वो चाह रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में ये पतित जीव समझ जाएं अपनी स्थिति को। क्या करें? समझ जाएं अपनी स्थिति। इसीलिए इसमें कोई भी मल वाला कार्य मत करिएगा। कोई भी मल वाला कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब भोग का कार्य। किसका कार्य? मल क्या है? भोग, है ना? तो किसका कार्य करना है? योग का। किसका?
और कौन सा योग? भक्ति योग। क्योंकि योग तो एक ही है, योग तो एक ही है हकीकत में, और कोई योग ही नहीं है। दो चेतन वस्तुओं के बीच में प्रेम के सिवाय और क्या योग हो सकता है? हो सकता है जी? कोई और हो सकता है? सबसे बड़ा श्रेष्ठतम। और ये प्रेम किसका गुण है? आत्मा। ध्यान रखना, ये मन का गुण नहीं है, ये शरीर, भौतिक शरीर के किसी हिस्से का गुण नहीं है, ना तो स्थूल का और ना ही सूक्ष्म का। ये गुण सिर्फ किसका है? सिर्फ आत्मा का गुण है ये, और किसी का गुण नहीं है। सिर्फ किसका गुण है? आत्मा का। ये ध्यान रखना। प्रेम शब्द का अर्थ यही है। तो ये पुरुषोत्तम मास में जब हम ये करेंगे, मल को अलग करेंगे और अधिक कृपा आएगी, और पुरुषोत्तम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगी? क्या होगा? बताओ जल्दी, फटाफट। किस लिए करते हैं? किसके लिए? शुद्धि के लिए। किसके लिए? शुद्धि के लिए। भगवान गीता में कहते हैं सारे कर्म किस लिए किए करने चाहिए? कि हमारे को सारे कार्य शुद्धि के लिए करने हैं, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में, चाहे गृहस्थ आश्रम में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे सन्यास में, किसी भी आश्रम में हो। किस लिए करने कार्य? शुद्धि के लिए। किसके लिए? शुद्धि के लिए। जबकि मनुष्य जीवन ये नहीं है कि एक महीना ही आप शुद्धि के लिए कार्य करो, बाकी 12 महीने, बाकी 32.5 महीने क्या करो? गंदगी पैदा करो। नहीं, ये बीच में ना हमारे को वो मिलते हैं। ऐसे कार्तिक मास तो हर साल आता है, ये डबल इंजन लग जाता है। क्या लग जाता है प्रभु जी? वो सिंगल इंजन, ये पुरुषोत्तम मास में डबल इंजन। एक बार गाड़ी और दौड़ा दे थोड़ा सा, डबल इंजन लग गया तो गाड़ी तेज हो गई। जैसे होता है ना, कई बार आप देखोगे इस सेक्टर पे रेलवे लाइन बढ़िया है, इसमें ट्रेन को 130-140 पे चलाओ, इधर रेलवे लाइन अभी थोड़ी सही नहीं है तो 80-100 पे चढ़ती होता है ना। ऐसा ही इंडिया में ऐसा होता है। राजधानी भी कई जगह एक्सप्रेस जो तेज चलती है, वो कई जगह पे ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि वहां रेलवे ट्रैक और सब कुछ क्या है? अच्छा है, तो वहां स्पीड तेज उड़ा देते हैं। इसी तरीके से ये स्पेशल ट्रैक मिल गया आपको, इसमें आप अपनी भक्ति को दौड़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और बाकी टाइम थोड़ी खड़े रहो, चलती रहनी पड़ेगी। हैं जी? ध्यान रखिएगा इस बात का। कई बार लोग प्लानिंग करते हैं कि आगे चल के करेंगे जी। अच्छा, आगे किसी ने देखा है? बताइए।